हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के जो द्विघात बहुपद होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसकी क्वालिटीज़ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट यानी कि त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और त्रिघात पॉलिनोमियल को भी समझेंगे होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तीन घात बहुपद होता क्या है। तीन घात बहुपद इस फॉर्म में होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब। तीन घात का मतलब इसमें एक्स की तीन घात होती हैं, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डी होता है कांस्टेंट यानी कि नियतांक, मतलब नियत रहता है। ये नियत मतलब कोई वैल्यू 2 या 3 इस तरह। तो ये होता है इसमें जो है, क्योंकि इसमें जो है इसकी घात 3 है यानी कि डिग्री 3 है, तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने मूल निकलते हैं। तो इस तरह से इसमें भी इस बहुपद के 3 मूल निकलेंगे यानी कि x की 3 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो एक वैल्यू हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा निकली, दूसरी वाली बीटा, तीसरी गामा, ठीक है। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, क्या होती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स क्यूब, माइनस के सिंबल के साथ, ठीक है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है यहाँ पर सी बाई ए, मतलब कि एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है। फिर होती है कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे आपको सारे मूल दिए हों यानी कि ये रूट्स दिए हों और बोलें कि ये त्रिघात समीकरण निकाल कर बताइए, मतलब त्रिघात समीकरण पूछा हो अगर, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है यहाँ पर प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब ये वाला रखना है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसी का पार्ट है ये, माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख देनी है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये त्रिघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो आओ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस है नहीं। तो एक क्वेश्चन मिल गया है, मतलब इसके 3 शून्यक दिए हुए। शून्यक मतलब वही मूल। तो पहला मूल है अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन है, और बीटा इक्वल टू दिया है हम लोग को -3/2, और तीसरा है एक गामा इक्वल टू 2। तो इसी तरह से है, और इसमें बोले हैं कि यही फाइंड करना है हमें, क्या, त्रिघात समीकरण को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा के प्लेस पे 1/2 प्लस बीटा के प्लेस पे -3/2 प्लस गामा के प्लेस पे 2। अब इसको सॉल्व कर लें
तो यहाँ पे 1/2, ये माइनस का 3/2 हो गया, प्लस का 2/1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का इस तरह 1 माइनस, फिर 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया ये 4। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया 5, यानी कि 2/2, यानी कि क्या आ गया, ये आ गया 1। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि ये आ गई। इसके लिए हमें इन तीनों को फाइंड करना होगा, तभी हम लोग को ये यानी कि बहुपद का समीकरण मिल पाएगा। तो आइए इसके लिए पहली प्रॉपर्टी को हम लोग निकाल चुके हैं, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग को निकालना है, हाँ, अब दूसरा निकालना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, ये फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू है 1/2, और बीटा है यहाँ पर माइनस का 3/2, अब यहाँ पे प्लस बीटा है माइनस का 3/2, और गामा है यहाँ पर 2, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और गामा की वैल्यू है 2। तो 2 से 2 कैंसिल पहले ही, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल पहले ही। अब क्या करना है यहाँ पर, हाँ, माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, बट्टे आ गया 4, फिर यहाँ पे माइनस का आ गया 3, और यहाँ पे प्लस का आ गया 1, ठीक है। तो माइनस का 3 बट्टे 4, और यहाँ पे माइनस का 2, 3 में से 1 चले गए, ठीक है। तो अब इसमें जो है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 1 मान लिया, तो यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3, और यहाँ पे हो गया ये माइनस का 8, तो ये आ गया -11/4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद आप लोग को, -11/4 इतना आ गया ये यहाँ पर। अब क्या करना है, ये 3 हो गया। अब हमें एक चीज़ निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ही निकालना है बस। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू है -3/2, और गामा की वैल्यू है 2। तो 2 से 2 ख़त्म, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अब कितना आ गया, -3/2, ठीक है। ये इतना आ चुका है हम लोग का। अब ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि बस इस वाले समीकरण में, जो यहाँ पे हम लोग ये वाला समीकरण निकाले थे पूरा, इसमें इन तीनों की वैल्यू रख देनी है बस। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी वैल्यू रख देनी है। तो इक्वेशन ऐसा होता है, px इक्वल टू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, ठीक है। तो आइए इसमें बस वैल्यू रख देंगे, हम लोग को मिल जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई थी हम लोग की 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आई थी, कहाँ पे, ये यहाँ पे देखो 1 आई थी ये, ठीक है। तो 1 रख दिए, और अब इसकी वैल्यू रखेंगे किसकी, यहाँ पे x² है ही है, फिर प्लस में अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आई थी माइनस का 11/4 जहाँ तक, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग -11/4, और यहाँ पे सॉरी x भी होता है, ठीक है। तो ये x हो गया, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये माइनस पहले से होता है, और एक माइनस और, तो माइनस माइनस होकर प्लस 3/2 हो गया, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग को त्रिघात समीकरण हो गया। x³ यहाँ पे हो गया माइनस का x², यहाँ पे माइनस का 11/4x प्लस का 3/2। चाहे तो आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पे px यानी कि त्रिघात बहुपद। अगर आपको और सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पे 4x³ माइनस 4x², और फ़िलहाल इतना ही रहने दीजिए, उसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हो गया 11x, और यहाँ पे हो गया 6, तो px इक्वल टू इतना आएगा, लेकिन मेन इक्वेशन आपका यही है, ये वाला, ठीक है। ये तो ऐसे ही सॉल्व कर रही है आगे, ठीक है, मेन इक्वेशन ये है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और बातें समझ में आई हो
तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।